कर्क राशि वाले दोस्तों, नव वर्ष 2023 के प्रथम माह जनवरी माह में आपकी राशि का भाग्य, कर्म और लाभ भाव अत्यंत मजबूत स्थिति में रहेगा। यह तीनों भाव सब भावों में से महत्वपूर्ण भाव है। इन भावों की शुभता सफलता और उन्नति के दरवाजे खोल देगी। इसलिए अपनी मेहनत और प्रयासों में कोई कमी ना करें। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। ग्रह गोचरीय स्थिति पूर्ण रूप से आपको सहयोग कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूं। आपकी राशि की जनवरी माह की गोचर कुंडली आपके सामने है, आप स्वयं देख सकते हैं। इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। लंबे समय से आपकी राशि पर शनि की शत्रु दृष्टि पड़ रही है, जो अनावश्यक मानसिक अशांति पैदा कर रही है। सुख चैन में भी कमी महसूस हो रही है। इसलिए गुरु की दृष्टि का भी खास कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। शनि की दृष्टि से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रखा है। परंतु अब 17 जनवरी से आपकी राशि सुख स्थान और भाग्य स्थान पर पड़ रही शनि की दृष्टि से राहत मिल जाएगी। तो शनि की दृष्टियों से राहत गुरु के शुभ फलों में वृद्धि करेगी। गुरु की दृष्टि का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता प्रदान करेगा। विचारों में बनी हुई नकारात्मकता काफी हद तक दूर हो जाएगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। सकारात्मक सोच से स्वास्थ्य आपको प्रफुल्लित रखेगा। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए जनवरी माह अनुकूल बना हुआ है। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूरा फल सफलता के रूप में दिखाई दे रहा है। गुरु और मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि से विद्यार्थी शिक्षा को लेकर बहुत उत्साहित दिखाई देंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को बाहुबल, बुद्धिबल और भाग्यबल तीनों बलों का सहयोग मिल रहा है। परंतु 17 जनवरी से शनि की भी पंचम भाव पर दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए खासकर 17 जनवरी के बाद भी शिक्षा के प्रति रुचि में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में बुद्धि का अधिक उपयोग ना करें, क्योंकि शनि की दृष्टि खेल कर सकती है। वह विद्यार्थी जो घर से दूर दराज के इलाकों और विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण की इच्छा रखते हैं, उन्हें पंचम भाव पर पड़ रही शनि की दृष्टि का लाभ मिलेगा। शिक्षा का संबंध विदेश से जुड़ेगा। दोस्तों, एक नजर डालते हैं प्यार करने वालों के लिए जनवरी माह क्या संकेत दे रहा है। 17 जनवरी तक प्यार करने वालों के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। प्रेमी जन प्रेम संबंधों को लेकर उत्साहित दिखाई देंगे। परंतु 17 जनवरी के बाद प्रेम प्यार भाव शनि के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा, जो कि प्रेम संबंधों में संदेहास्पद स्थितियों को पैदा कर सकता है। इसलिए खासकर 17 जनवरी के बाद प्रेमियों को परस्पर एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। आपके प्रेम संबंधों से चिढ़ने और विरोधाभास रखने वाले षड्यंत्र रच परस्पर मन मुटाव पैदा करने के प्रयत्न करेंगे। दूसरों के बहकावे में ना आए। कुल मिलाकर प्यार करने वाले 17 जनवरी के बाद अधिक सतर्क रहें। अपने प्रेम संबंधों का खुलासा किसी के आगे ना करें, गुप्त ही रहने दें। एक नजर डालते हैं शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन के संबंध में ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है। जनवरी माह के शुरुआती 2 सप्ताह दाम्पत्य जीवन के संबंध में सकारात्मक रहेंगे, परंतु अंतिम 2 सप्ताह दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। दोस्तों, इस अवधि में गर्म ग्रह सूर्य भी दाम्पत्य भाव पर संचार करेगा, जो पति पत्नी में क्रोध का भाव पैदा करेगा। इसके अलावा दाम्पत्य भाव का स्वामी और दाम्पत्य कारक शनि और शुक्र भी राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव बाधक स्थान में संचार करेंगे। इसलिए जनवरी माह के अंतिम 2 सप्ताह दाम्पत्य जीवन में स्नेह और मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें, नहीं तो जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में तालमेल बनाए रखें। दोस्तों, अब ग्रहों के राशि परिवर्तन पर एक नजर डालेंगे
और साथ साथ में बात करेंगे भाग्य, धन, करियर, सुख संपत्ति, संतान, निवेश, विदेश, व्यापार और शत्रुओं के संबंध में ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है। जनवरी माह का सबसे पहला बदलाव 13 जनवरी को ही हो जाएगा, जब मंगल ग्रह वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। मंगल के मार्गी होने से विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक परिवर्तन पड़ेगा, क्योंकि 13 जनवरी से पहले मंगल की द्वितीय, पंचम और छठे भाव पर वक्र दृष्टि धन, कुटुंब, वाणी, बुद्धि, संतान, प्रेमियों, निवेश कार्यों और ननिहाल पक्ष के संबंध में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। 13 जनवरी को मंगल की सीधी चाल से इन सब के संबंध में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी, संतान के साथ कोई गिले शिकवे हैं तो वह भी दूर होंगे। दोस्तों 14 जनवरी को सबसे पहला राशि परिवर्तन है ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव का। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य 14 जनवरी तक छठे भाव पर संचार करेगा। छठे भाव पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके प्रताप से शत्रु भयभीत होंगे तथा आपसे खौफ खाएंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 14 जनवरी तक का समय अधिक उत्तम रहेगा। अधिकार पसंद सूर्य की यह स्थिति आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। सरकारी ऋण की आवश्यकता है तो 14 जनवरी तक कम प्रयास करने से ही प्राप्त हो सकता है। 14 जनवरी के बाद सूर्य के सहयोग में कुछ कमी रहेगी, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब सूर्य के सहयोग में कमी तो क्रोध में वृद्धि देखने को मिल सकती है। 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक खास सतर्क रहे, क्योंकि इस समय सप्तम भाव पर सूर्य और शनि का युति योग बनेगा। इस अवधि में खासकर सरकारी कार्यों से दूरी बनाकर रखें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। व्यापारी दोस्तों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। भागीदारी के रूप में कोई कार्य करते हैं तो भागीदार के साथ संबंध ना बिगड़ने दें। 17 जनवरी को शनि भी राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह अष्टम दैया की शुरुआत भी है। दोस्तों अष्टम भाव से शनि की कर्म, धन और संतान भाव पर दृष्टि पड़ेगी। कर्म भाव पर शनि की दृष्टि करियर में उतार चढ़ाव पैदा करेगी। अपने कार्यों के प्रति असंतुष्टि और अस्थिरता जैसे भाव पैदा हो सकते हैं। खासकर नौकरी पेशा दोस्तों को अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ विवादों से बचना होगा, क्योंकि आपकी राशि का कर्म भाव राहु से पहले से ही ग्रस्त चल रहा है। अब राहु और शनि दोनों का कर्म भाव पर प्रभाव करियर में उतार चढ़ाव पैदा करेगा। धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर साइन करने जा रहे हैं तो पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, फिर ही कोई कदम आगे बढ़ाएं। निवेश संबंधी कार्यों से जुड़े दोस्त भी सुरक्षित निवेश ही करें। जोखिमपूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें। 22 जनवरी को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र और शनि दोनों की यह स्थिति जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, खासकर पत्नी के स्वास्थ्य को। इसलिए 22 जनवरी के बाद पत्नी के स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। वाहन के संबंध में कुछ चिंता परेशानी पैदा हो सकती है। जोश जोश में होश भी बनाए रखें। दोस्तों जनवरी माह में इन 3 ग्रहों के राशि परिवर्तन के अलावा अन्य ग्रहों की यथास्थिति बनी रहेगी। उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। गुरु भाग्य भाव अपने भाव पर संचार कर भाग्य को मजबूती प्रदान करेगा। अगर कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो भाग्य की प्रबलता से सरलता से बाहर आ जाएंगे। तो मंगल लाभ भाव पर संचार कर आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान कर रहा है। जनवरी माह में इन दोनों ग्रहों की शुभता का बहुत लाभ मिलेगा। यह शुभता लाभ, उन्नति, प्रगति और प्रयासों में सफलता की सूचक है। मास के अंत में भाग्य और लाभ भाव की मजबूत स्थिति के साथ आप फरवरी माह में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम फरवरी माह के राशिफल में करेंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।